अपडेट ये है कि अमेरिका और भारत के ट्रेड रिश्ते और टैरिफ को लेकर चल रही बातचीत पर अमेरिकी ट्रेड अधिकारी के बयान आए हैं। इसके क्या मायने हैं, क्या कुछ इससे संकेत मिल रहे हैं, कैसे इसे रीड करना चाहिए और क्या कुछ तस्वीरें बदलने वाली है और क्या ट्रेड डील की उम्मीदें अब बढ़ती जा रही हैं, इसी को समझते हैं हमारे सहयोगी सुमिता करीर से। सुमिता, बताइए। That's right. ये एक इम्पोर्टेंट कमेंट्री आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ब्रायर की तरफ से इंडिया को लेके, और ये कुछ ही दिन के बाद इनकी कमेंट्री आई है। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल यूनाइटेड स्टेट्स में थे एक डेलीगेशन के साथ, जिसमें थे कॉमर्स सेक्रेटरी जो अब हैं और इंडिया चीफ नेगोशिएटर ऑन द यूएस ट्रेड डील राजेश अग्रवाल। ये जो मिनिस्टर गोयल का विजिट था यूनाइटेड स्टेट्स में, ये था 22 टिल द 24 ऑफ सितंबर 2025। पर अब एक बार सर नजर डाल लेते हैं कि जेमिसन ब्रायर ने क्या बोला है। जेमिसन ब्रायर ने इंडिया के ट्रेड अप्रोच को प्रैग्मेटिक बोला है। उन्होंने ये भी बोला कि द टू साइड्स आर नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील, और उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो नेगोशिएशंस इस समय पे हो रहे हैं इंडिया के साथ में, दे आर नेगोशिएटिंग ऑन द 25% of reciprocal tariffs. But there's more to actually what Breyer said. Breyer ने एक बार फिर से इंडिया के एनर्जी ट्रेड विद रशिया के ऊपर टच अपॉन किया। उन्होंने बोला कि इंडिया ने इतना तेल, जो इतना एनर्जी है वो रशिया से कभी नहीं खरीदा। ये पिछले कुछ ही 2-3 साल में हुआ है जो ये ट्रेड बढ़ गया है, परचेस बढ़ गया है रशियन एनर्जी का। उन्होंने ये भी बोला कि परचेस ऑफ रशियन ऑयल इज नॉट एसेंशियली द बेडरॉक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इंडिया इज ऑलरेडी स्टार्टिंग टू डिवर्सिफाई अवे फ्रॉम रशियन ऑयल। उसके अलावा उन्होंने बोला कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, वो अपने खुद डिसीजंस कंट्रोल करते हैं, और यूएस किसी नेशन को डिक्टेट नहीं कर रहा है कि उन्हें अपने रिश्ते दूसरे देशों के साथ कैसे चलाने चाहिए। तो ये जो बोला है जेमिसन ब्रायर ने, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू रशियन ऑयल, सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ने कभी कंफर्म नहीं किया है कि उन्होंने अपना जो एनर्जी ट्रेड है वो रशिया के साथ घटा दिया है। ये जो जेमिसन ब्रायर ने ये बोला है, तो ये बेसिकली इंडिया ने कंफर्म नहीं किया है इसके ऊपर कि क्या ये घट चुका है, नहीं घट चुका है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि इंडिया के साथ रशिया के स्पेशल रिलेशंस है। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने ओवरऑल ये सब जो कमेंट्री दी है उसमें उन्होंने एक बार यूएस का भी डबल स्पीक एक्सपोज किया। उन्होंने बोला कि रशिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट यूरेनियम सप्लायर है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स का ये पॉइंट है कि वो रशियन वॉर को रुकवाना चाहते हैं बाय रिड्यूसिंग इंडियाज एनर्जी ट्रेड विद रशिया या बाकी कंट्रीज के एनर्जी ट्रेड विद रशिया, तो शायद उन्हें सबसे पहले ये पॉइंट भी देखना चाहिए। दूसरी चीज जो ये है कि इंडिया ने भी ये बोली है बात पहले भी कि दे कैन बी नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन द मैटर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है ये चीज। तो ये दैट्स द लेटेस्ट अपडेट दैट इज कमिंग इन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। हमने देखा था कि मार्को रूबियो भी जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से मिले तो उन्होंने बोला था कि इंडिया का जो पार्टनरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काफी क्रिटिकल पार्टनरशिप है। तो अगर क्रिटिकल पार्टनरशिप है तो ये एक विन विन बेसिस पे होना चाहिए। ट्रेड डील is essentially what the Indian side overall has maintained. सुमिता, एक और अपडेट है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए पर फिर से बैठक शुरू हो रही है भारत की, और ये मेरे ख्याल से ये 14वीं वार्ता होगी। इसके क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं क्या? जी, EU India के 14th round of negotiations related to the FTA are happening in Brussels on October 6th, और in fact उन negotiations के होने से पहले EU's ambassador to India Hervé Delphin ने एक एड्रेस में बोला है कि negotiations are currently challenging and important issues still need to be resolved and they need to be addressed. उन्होंने ये भी बोला कि EU look forward कर रहा है एक mutually beneficial trade deal को। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि negotiating teams are working hard to deliver the expected breakthrough. However, उन्होंने ये बताया कि जो पिछले राउंड की negotiations हुई थी उसमें उतना कुछ breakthrough नहीं हो पाया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और EU अभी भी चाहता है, पहले भी चाहता था कि ये जो ट्रेड डील है ये एक मीनिंगफुल पैकेज में कंक्लूड करे। और उन्होंने एक आई थिंक स्वाइप लेते हुए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ ये भी बोला कि सम कंट्रीज आर रेजिंग टैरिफ्स व्हिच आर अदरवाइज क्लोजिंग देयर मार्केट्स। बट उन्होंने बोला कि EU ऐसा नहीं चाहता। यूरोप की जो आर्ट ऑफ डील है वो एसेंशियली है कि हम FTAs ड्राइव कर पाए जिनके टैंजिबल बेनिफिट्स। उन्होंने ये भी बोला कि हमें FTAs को देखना चाहिए एज अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज और अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करने के लिए। और आपको याद होगा कि जो इससे पहले के राउंड के टॉक्स थे, 13th round of negotiations between India and the European Union, they happened in New Delhi in the month of September, and that's essentially when
वहां से जो एग्रीकल्चर कमिश्नर थे और ट्रेड कमिश्नर थे वो इंडिया में आए थे, उन्होंने मीटिंग्स भी करी थी पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनके साथ। ईयू क्या एसेंशियली चाहता है? ईयू एसेंशियली चाहता है कि टैक्स रिडक्शन उन्हें मिले वाइन में, स्पिरिट्स में, मीट सप्लाई चेन इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटीज हो, और उस राउंड में मार्केट एक्सेस, नॉन मार्केट एक्सेस, ट्रेड नॉन ट्रेड बैरियर्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था। पर अब ये समझ लेते कि ये एफटीए इंडिया के लिए और दोनों साइड्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना कि सिर्फ एक ये हेज है अगेंस्ट डिस्ट्रप्शन व्हिच इज बीइंग कॉज्ड बाय यूएस टैरिफ्स, उसके अलावा जो है ईयू ने एक अडॉप्ट किया है इंडिया के साथ में एक न्यू स्ट्रेटेजिक इंडिया ईयू एजेंडा जो दिखाता है कि उनकी क्या कमिटमेंट्स है और वो कैसे ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि ईयू जो है ओवरऑल 17% ऑफ इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स को अकाउंट करता है। तो अगर ये डील हो जाएगी इससे काफी हद तक पुश मिलेगा यहाँ की कंपनीज को, और डेफिनेटली एफडीआई के लिए काफी बड़ा पुश होगा। ओके, शुक्रिया सुमित्रा, ये पूरी डिटेल्स बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया है।